द मीडिया माइक पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्शल जो है अपनी पिछले 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने आपको कवरेज दिखाते रहे और आज फिर से हम राजघाट पर आ पहुंचे हैं, पावर हाउस पर। जिस तरह से आज लोगों का हुजूम है वो देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आज क्या बात रखने आए और यहाँ पर आज महमूद पारचा जी की टीम भी पहुंची है। क्या लगता है आपको कि आपकी आवाज उठा पाएंगे? जय श्री राम। मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जो वकीलों का बड़ा जनसमूह हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज हमारे साथ जो एकत्रित हो रखे हैं, तो उसके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि उनको तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। और आपके चैनल को भी, कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात जनता तक जा रही है। नेशनल मीडिया जो है वो आने में घबरा रही है और यूट्यूब चैनल्स या और अदर चैनल्स जो हैं वो आ रहे हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। लेकिन मैं सिर्फ सरकार से सिर्फ एक ही सवाल है, दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसने हमें कोरोना के समय कोरोना योद्धा का टैग लगाया था। जिस समय पुत्र अपने पिता के आत्मदाह वो अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं जा रहा था, उस समय हम कोरोना योद्धा, चाहे हमारे को मोचरी में लगाया हो चाहे कंटेनमेंट जोन में लगाया हो, हमने 24/7 वहां पे कार्य किए हैं। और आज हमारी ये स्थिति, इतनी दयनीय स्थिति हो रखी है कि हम वही मार्शल हैं, हम वही G20 में कार्य करने वाले मार्शल हैं जिनको कभी तो सिर पे बिठाया गया और आज जूते की नोक पे इस तरह से हमारा शोषण किया गया। 31 अक्टूबर को 2023 को एक लेटर आता है जिसके माध्यम से हम सबको निकाल दिया जाता है और एक एक्ट 1968 का एक्ट, उसके आधार पे हमको नौकरियों से निलंबित कर दिया जाता है कि आप रेगुलर ड्यूटी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा सरकार से और अपने उच्च अधिकारियों से एक अनुरोध है कि पिछले 8, 9, 10 सालों से जो हम कार्य कर रहे थे, उस समय 1968 का एक्ट कहाँ चला गया था? उस समय 1968 का एक्ट नहीं था क्या? कोरोना काल में 1968 का एक्ट नहीं था क्या? G20 में 1968 का एक्ट नहीं था? हम लोगों को लगाया गया था निर्भया कांड के बाद। क्या आज महिलाएं पैनिक बटन और कैमरे से सुरक्षित हैं? अगर सरकार बोलती है हाँ वो सुरक्षित हैं, तो जितने भी MP, MLA, सांसद, इनके घर में हजार कैमरे हैं, उसके बावजूद अर्धसैनिक बल, दिल्ली पुलिस इतनी क्यों लगाई जाती है? हम एक बस में एक मार्शल होता था, वो भी सरकार को खटक गया। क्यों? क्योंकि नहीं जी ये कुछ काम नहीं करते हैं। हमें कोरोना काल के समय में क्यों नहीं कहा गया कि आप काम के लायक नहीं है, आप अपने घर बैठे? तब तो हमें कोरोना योद्धा का टैग लगा के कंधों पे बिठाया गया। G20 में हमने दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बल के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया, उसके बावजूद उनको डबल वेतन मिला और हमको सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया निष्काम का। 12 घंटे हमने भी करी है, उन लोगों ने भी करी है, तो उनको सम्मानित भी किया गया और डबल वेतन भी दिया और छुट्टियां भी मिली और हम फिर वापस अपनी सेवाओं में वापस चले गए थे। तो अब आपके जिस तरह से महमूद पारचा की टीम आपके साथ लग गई है, तो क्या उम्मीद है और आपके क्या प्लान अब आगे का? क्या कहा है उन्होंने? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये जो आदरणीय वकील साहब महमूद जी जो आए हैं, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि लड़ेंगे और जीतेंगे। सरकार हमारे टैक्स से चलती है, हर चीज में टैक्स है। आज अगर हम जो कोरोना योद्धा थे, क्योंकि अब मैं थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें निलंबित कर दिया एक 1968 के एक्ट के माध्यम से। मैं सरकारों से सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि आज अगर कोरोना जैसी कोई दूसरी समस्या आ गई तो इतना बड़ा जनसमूह जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का था, 10,792 हम लोग थे, क्या हम दोबारा आ सकते हैं? हम लोगों को दोबारा वापस अगर ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो हमारे को फिर बुलाया जाएगा, क्योंकि आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं। लेकिन उस समय हमने अपना तन मन धन से जो कार्य किया और आज हमारे को जूते की नोक पे बैठा के निकाल दिया गया। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर भगवान ना करे ऐसी कोई समस्या आ गई तो हमारे से ये सरकार क्या उम्मीद करती है कि हमारा रोजगार छीन के। मैंने जनवरी में एक बात कही थी, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, क्या हमारा
पेट नहीं, परिवार नहीं, माँ बाप नहीं, बच्चे नहीं, और क्या हमारे वाहन जो हैं जिनसे हम आने जाने का कार्य करते हैं वो क्या पानी से चलते हैं? दिल्ली सरकार के सीएम साहब कहते थे मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा। आज वो 60 लाख की गाड़ी में चलते हैं। उन्होंने कहा था मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज उनके आगे और पीछे 6-6 गाड़ियां चलती हैं। क्या वो बेईमान हो गए कुर्सी पे बैठने के बाद? उनका एक नारा था है कि इस कुर्सी पे जो भी बैठता है, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने ये कहा था कि जो अब तक के नेता लेते आए हैं सुविधाएं वो मैं नहीं लूंगा, लेकिन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी उन सबको 70 साल के जितने भी विधायक सांसद रहे उन सबको पीछे छोड़ के इतने ऊंचे स्तर पे चले गए हैं कि आज के समय में उनके मुकाबले में कोई सीएम इतना नहीं ले रहा जितना वो ले रहे हैं। मेरा सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक चीज का अनुरोध है कि हमारे भी परिवार हैं, वो कहते हैं मैं महिलाओं का भाई, जवानों का दोस्त और बुजुर्गों का बेटा, तो मेरा सिर्फ उनसे आपके चैनल के माध्यम से एक ही सवाल है, हम क्या जवान नहीं? हमारे साथ जो महिलाएं हैं वो क्या उनकी बहनें नहीं? हमारे साथी जो हैं बुजुर्ग जो 50 तक के हो चुके हैं, क्या वो अरविंद केजरीवाल उनके बेटे नहीं है? सबसे बड़ी चीज ये है, उन्होंने कहा था लड़ेंगे और जीतेंगे, ठीक है, और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन आज के समय में दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार हो चुकी है। और वो जिन उद्देश्यों के माध्यम से आई थी, आज वो उद्देश्य सारे डस्टबिन में चले गए हैं। मैं एक ही चीज कहूंगा, मार्शल एकता 0 है और केजरीवाल हीरो है। अरविंद जी का एक नारा होता था, भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल केजरीवाल। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़े हैं चोरों से, ये अरविंद जी का नारा था। लेकिन अब ये नारा हो गया है उनका कि गरीब गए, गरीब की रोटी छीनो, अमीर से पार्टियां लो और अपनी झोली भरो और भूल जाओ। क्या लगता है भूल गए केजरीवाल जी सबको भूल गए जी? ये तो ऐसा भूले हैं कि इन्होंने तो दूध में जैसे मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं उस तरीके से इन्होंने बुरा हाल कर दिया है। मैं सबसे पहले तो वहां पर ध्यान दिलाना चाहता हूं दिल्ली सरकार का। इन्होंने पैनिक बटन का एक विषय बनाया था कि पैनिक बटन बस में लगने के बाद हमें नहीं लगता कि मार्शलों की नियुक्ति की जरूरत है। लेकिन मैं सबसे पहले ध्यान ये दिला दूं कि महोदय जी के घर का बाहर भी दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी है, वो खुद एक सिक्योरिटी के अंदर रह रहे हैं, तो क्यों ना वो अपने घर में एक अलार्म ऐसा व्यवस्था कर लेंगे जिससे वो इंडिकेट करें और पुलिस व्यवस्था जो उनके घर पर पहुंच जाए। उन्हें भी कोई राइट नहीं बनता है कि वो अपने घर के बाहर प्रोटेक्शन के लिए फोर्स का यूज करें, क्योंकि उनका कहना था जब हम लगाए गए थे, हम निर्भया कांड के बाद, जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाया गया था। लेकिन अब जब हम यहाँ हट गए तो अब महिलाओं की सुरक्षा हो पा रही है क्या? एक पैनिक बटन जो बचते हैं जिनका कोई इनके पास हेड ऑफिस ही नहीं है पैनिक बटन व्यवस्था का जो इनको ऑपरेट कर सके, तो क्या पैनिक बटन से किसी की जान बचाई जा सकती है? क्या चोर ब्लेड मारने से पहले पूछेगा कि आपने पैनिक बटन दबाया या नहीं? क्या दिल्ली की महिलाएं सेफ है? ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार ने सरासर हमारी जिंदगी के साथ क्या हमारे परिवार के साथ खिलवाड़ करा है और ये सभी जानते हैं कि हमने बढ़ चढ़कर इनको इतना आगे पहुंचाया क्योंकि दिल्ली सरकार के रैलियों में स्टूडेंट और हम ही लोग इतना लाइक करते थे इस गवर्नमेंट को, क्योंकि इन्होंने आने से पहले कुछ वादे किए थे कि ये हमें सत्ता में आने के बाद हमें एक स्थायी नौकरी देंगे हमारे को, हमारा घर चलाने के लिए, और हमें पक्का करेंगे। लेकिन अब अफसोस इस बात का है कि चंद पैसों के लालच में आकर सरकार ने अपने इरादे बदल दिए और हमें रोड पर कर दिया और हमें ऐसा लाचार कर दिया। देखना तो दूर के बाद हम तो इनके आवास स्थान पर भी जाके धरना प्रोटेस्ट करे, इन्होंने हमारे को पुलिस द्वारा वहां से हटवा दिया। तो जो है हमारे को सिर्फ इसी चीज की ही मन में पीड़ा यही रही कि दिल्ली सरकार ने हमारे साथ ऐसा करा। सेंट्रल गवर्नमेंट करती तो उसके अधीन इतना नहीं था, लेकिन दिल्ली सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया। देखिए ये इनकी पीड़ा है, यहाँ पर मार्शलों की अपनी अपनी पीड़ा बता रहे किस तरह से वो बेरोजगार हुए और उसके बाद जो उनकी जिंदगियों पे असर पड़ा और वो किस तरह से केजरीवाल से गुहार लगा रहे, सरकार से गुहार लगा रहे कि हमें हमारा रोजगार वापसी करा जाए। लेकिन केजरीवाल बिल्कुल नहीं सुन रहे और केजरीवाल पर तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए। जिस तरह से कहा कि जो वादे करके आए थे उनसे मुकर गए हैं केजरीवाल जी, और जो बातें उन्होंने कही थी आज उन पर खरे नहीं उतर रहे हैं। आपको क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द मीडिया माइक।